हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो एक स्पेशल नोट है आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि कल के आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो गाइस ये है कि प्लीज़, मेरे को पता है ये चीज़ कि आपको सब कुछ आता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है। जिसने जो लास्ट में मैंने वन शॉट वीडियो डाली है यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक, जिसने वो कंप्लीट देखी है ना, समझ लो उसने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उसकी तो टेंशन मैं नहीं ले रही कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। ये कॉन्फिडेंस भी आपको रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है मेरी डिस्कशन का, वो ये है कि हमें कंटेंट पता है, हमें समझ आ चुका है, लेकिन हमें जो चेकिंग करेगा, जिसने चेक करनी है हमारी शीट्स, उसको भी तो चीजें समझानी है। और वो चीजें हम सिर्फ तब समझा पाएंगे जब हम अपने आंसर को अच्छा खासा लिखें, पॉइंट्स में लिखें, जिसके लिए आप मार्क्स लेना चाहते हैं। वो चीजें ही जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ मतलब नहीं बनता। हमें क्या करना है, हमें चीजों को पॉइंट्स में लिखना है, जिससे कि टीचर का ज्यादा सारा टाइम ना लगे और वो समझे कि हाँ इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, वो आपको मार्क्स देता जाए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि पैराग्राफ्स को अवॉइड करें, पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें और पॉइंट्स को अच्छा खासा एक्सप्लेन करें। लाइक हेडिंग दे दी, फिर बाद में उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। जैसे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ ना, नोट्स जितने भी है वो सारे मैंने इसी उसके फ्लुएंस में लिखे कि यही सारा कंसेप्ट उधर भी चला है, तो आपको भी बिल्कुल सेम वैसा ही करके आना है। ये बहुत अच्छा आपके आंसर शीट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज ये कि आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज देखनी है कि आप कौन सा सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं जो कि 3 मार्कर का है, सो प्लीज उस पर इतना टाइम ना लगाएं कि आप कम से कम 4-5 शीटें भर रहे हैं। नहीं, 3 मार्कर है, 3 मार्कर के हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। 1 या फिर 1.5 पेज, या अगर आपको लगता है कि आपने जितना लिखा वो बिल्कुल परफेक्ट है तो हाफ पेज भी काफी है। वो आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम 7.5 की बात करते हैं तो 2 या 3 शीट भरो, बिकॉज वो 7.5 मार्क्स कंटेन करता है, कोई छोटे मोटी अमाउंट नहीं है। तो उसमें आपको जितनी भी चीजें आती है, डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल जितने कोट करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि आप एग्जाम्पल जरूर कवर करेंगे। आपको चीजें समझ आ रही हैं। और उसके बाद आपके पास पॉइंट क्या आता है, 15 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं। 15 मार्कर के लिए ट्राई करो कि 5 शीट्स तो आप भरो ही भरो। देखो, आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपके सामने अभी इतना वो फ्रैंकली बोल भी नहीं पाऊंगी, बिकॉज आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इतने हिंट दे रही हूं कि प्लीज ट्राई करो कि आप जितनी भी शीट्स हैं उनको भरो, जिससे कि आपके सारा कंटेंट भी कवर हो, आप अच्छे तरीके से लिख कर भी आए और टाइम भी कंज्यूम हो और शीट्स भी कंज्यूम हो। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि फटाफट करा और अपना चल दिए, नहीं, अपने को पास होना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पेपर करना है। और उसके बाद काफी चीजें तो आपको पता ही है, लेकिन ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कुछ और कहता है और आप कुछ और बता रहे हो, तो ऑफ कोर्स से बात है टीचर्स मार्क नहीं देगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पहले क्वेश्चन को रीड करो, सोचो वो क्या कह रहा है, समझो कि वो क्या आपसे पूछ रहा है। अगर वो मोटिव मांग रहा है तो मोटिव समझाओ, अगर वो फीचर्स मांग रहा है तो फीचर समझाओ। सबसे पहले खुद अंडरस्टैंड करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो सबसे आपके लिए बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम करें। क्लियर। और एक सीक्वेंसिंग आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए, लाइक पहले डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जाम्पल, फिर कंसेप्ट को और क्लियर करना। ऐसे करके चलो, ये नहीं कि पहले कहीं कुछ कर दिया, जो याद आता जा रहा है हम उस हिसाब से करते जा रहे हैं। ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। एक सीक्वेंस आपके आंसर में दिखना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक एडवाइजेबल हो सकता है कि आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कीवर्ड्स है, उनको आप अंडरलाइन करें, वो अच्छा इंपैक्ट डालता है। और एग्जाम्पल्स बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल कोट करना। कोई ऐसे वर्ड्स हैं, कोई टेक्निकल वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं, उनको अगर आप लिख सकते हो तो वो वहां पे जरूर आप कोट करो और आंसर को अच्छा बनाएंगे। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि ये आपके आंसर शीट को और अच्छा बना सकती हैं और काफी अच्छे तरीके से एग्जाम जाएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो भी करेंगे तो। एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छा करके आएंगे, मेरे को आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। ऑल दी वेरी बेस्ट
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। जेन्युइनली वो कमेंट्स पढ़ के मेरे अंदर और मोटिवेशन आई है और इंकरेजमेंट वाली वाइब है कि मैं और अच्छे तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच। आई एम रियली फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने इतना अच्छा और इतने अच्छे तरीके से चीजों को करा और मेरे को इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।